आज हम दूसरा चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसमें हम सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे। मोशन क्या चीज़ है? मोशन एक बॉडी मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, यानी कि एक बॉडी मूव करता है, ठीक है ना। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाएगा तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा? मोशन, यानी कि वही है बॉडी मूवमेंट एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट सराउंडिंग। अब रिलेटिव मोशन क्या चीज़ होती है? रिलेटिव मोशन होती है ये एक रिलेट होते हैं, रिलेटिंग करते हैं हम दो चीज़ों की, यानी कि एक बंदा बस के अंदर है और एक बंदा बस के बाहर है। जो सा बस के अंदर है बंदा, जो सा बंदा बस के अंदर है, ये बस है, इसके अंदर जो सा बंदा है, ये जो सा इसके अंदर जो सा ये बंदा है, ठीक है ना। ये बंदा रेस्ट में है और ये बस चल रही है। और ये बंदा जो सा बाहर है ना, ये बंदा जो सा ये बाहर है, ये जो सा बंदा बाहर है, ये बस इसके लिहाज से बस भी चल रही है, वो बंदा भी चल रहा है, लेकिन वो बंदा रेस्ट में है बस के अंदर। इसी तरह ये रिलेटिव मोशन में आ जाता है कि ठीक है ना, बहरहाल हमें लग तो रहा होता है कि बहरहाल हमें लग रहा होता है कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन हम चल रहे होते बस के साथ, ठीक है। रिलेटिव मोशन इसे कहते हैं जो बस के अंदर मूवमेंट होती है ऊपर वहाँ की तरफ जाते हैं। रिलेटिव मोशन समझ आ गई, ठीक है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि दो चीज़ों को आपस में रिलेट करने वाली मोशन रिलेटिव मोशन कहलाती है। मोशन टाइप्स क्या होती हैं कि मोशन टाइप्स में आते हैं, सबसे पहली मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें या तो बंदा स्ट्रेट मूव करेगा या फिर रैंडम मूव करेगा या फिर रोटेट करेगा। इसको 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म है जी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसमें बॉडी मूवमेंट क्या होती है? स्ट्रेट बॉडी मूवमेंट सीधी जाती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है जी बॉल, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधी ऊपर जाती है। बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधी ऊपर जाती है और फिर नीचे भी आती है सीधी, होती है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? बॉडी मूवमेंट इन सर्कुलर, यानी कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर वे में। ये है अर्थ हमारी, ये हमारा सन है, ये सेंटर पॉइंट क्या है? सन। ये है जी अर्थ, ये छोटा सा, ये अर्थ सन के गिर्द घूम रही है। ये सेंटर पॉइंट क्या है? सन। जब ये अर्थ सन के गिर्द घूमती है तो हमारा दिन और रात होते हैं ऐसे। बस आपने ये याद रखना है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है? अर्थ की सर्कुलर मोशन, अर्थ घूमती है सूरज के गिर्द, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद रैंडम मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन में बॉडी मूवमेंट इन रैंडम, यानी कि बॉडी जो सा मूव करता है रैंडमली। एक बॉडी है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। यानी कि हमने लिखना है कि ऐसी बॉडी की मूवमेंट जो तेज़ी से मूव कर रही है इधर उधर, उसे कहते हैं बॉडी मूवमेंट। यानी कि एग्जांपल के तौर पर एटम मूवमेंट, ठीक है ना। ये एटम के अंदर जो उनसे पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट रैंडमली मूव करते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? बॉडी मूवमेंट अराउंड ऑन एक्सिस, यानी कि ये इसका एक्सिस है, ये एक बॉडी है, ये एक ज़मीन है, ज़मीन अपने सेंटर एक्सिस के गिर्द घूमती है, इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। इनके बॉडी मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, बॉडी का जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना कहलाता है रोटेटरी मोशन। अर्थ अपने मरकज़ के गिर्द घूमती है, मरकज़ के गिर्द भी घूमती है अर्थ, और सन के गिर्द भी घूमती है अर्थ। मरकज़ के गिर्द भी घूमती है अर्थ और सन के गिर्द भी घूमती है अर्थ। इसमें इसमें सेंटर पॉइंट का होता है अर्थ का एक्सिस, अर्थ का सेंटर पॉइंट बिल्कुल अर्थ के जो है सेंटर में होता है। मिसाल के तौर पर सर्कल ले लो, सर्कल में जो है सेंटर होता है उसका एक्सिस होता है। और इसी तरह ये अर्थ है, ये अर्थ ये एक सर्कल में घूम रही है और सर्कल का जो सा सेंटर है वो सन है। बस आपने इस दोनों में आप फ़र्क आ जाता होता है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन की तारीफ कर दो रोटेटरी मोशन की तारीफ के बाद इन दोनों की एग्जांपल लेनी है, ठीक है। बस 2 नंबर आपको मिल जाएंगे।
और फिर उसके बाद आगे है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? बॉडी मूवमेंट। ठीक है ना, वाइब्रेटरी मोशन होती है, इसमें बॉडी जो है आगे भी मूव करता है, पीछे भी मूव करता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आगे भी मूव करता है, पीछे भी मूव करता है। इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है ना, जिसम वो अपने एक्सिस से आगे और पीछे हरकत करता है। मिसाल के तौर पर झूला, पेंडुलम, जिनसा ये घड़ी है, घड़ी के नीचे अक्सर आपने पेंडुलम देखा होगा, जिनसे इधर उधर हिलता रहता है। ठीक है ना, ये भी वाइब्रेटरी मोशन में ही आता है। अब स्केलर्स के हैं और वेक्टर्स के हैं। ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी बहुत नुमाया, बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। ये पक्का आएगा सवाल। ठीक है ना, जिस भी इम्तिहान में जाकर बैठोगे ना, वहाँ पर आएगा। ये सिर्फ मिकदार से वजाहत करते हैं, यानी सिर्फ मिकदार की ही ज़रूरत होती है। स्केलर में और वेक्टर में ना, स्केलर में मिकदार की ज़रूरत होती है, वेक्टर में मिकदार और सिमत दोनों की ज़रूरत होती है। स्केलर में सिर्फ मिकदार की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर में मिकदार प्लस सिमत। अब स्केलर में जो सी मिकदार होती है, मिसाल के तौर पर स्पीड है, स्पीड की अपनी कोई सिमत नहीं है कि किस तरफ को एक चीता है वो भाग रहा है हिरन के पीछे, उसकी हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो चीता कभी इधर जा रहा है, 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 प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड है जी 5 मीटर पर सेकंड, हकीकतन इतनी नहीं होती, 120 मीटर पर सेकंड होती है उसकी स्पीड। ठीक है ना, 120 लगा लो, 120 मीटर पर सेकंड उसकी मिकदार और उसका यूनिट बस। टेम्परेचर 23 सेल्सियस, यानी कि जब आपका ठीक है ना 23 सेल्सियस सर्दियों में टेम्परेचर है ये। ठीक है ना, इसकी सर्दियों का टेम्परेचर ये है। सर्दियों के टेम्परेचर की सिमत थोड़ी है कि टेम्परेचर किस सिमत में जा रहा है, बस हमने इसकी मिकदार से वजाहत कर दी, इतना ही काफ़ी। अब आगे है जी, इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी पर हमने स्पीड की बात की, पर हम वेलोसिटी की बात करें कि एक वेलोसिटी है ये। ठीक है ना, प्रेशर, डेंसिटी, फोर्स, इन सब की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है कि हम यहाँ पर सिर्फ फोर्स की वजाहत करते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जी हम कहते हैं जी एक बॉक्स है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है। ठीक है, दो फोर्सेस लग रही हैं। मैं कहूँगा जी कहाँ पर लग रही हैं, किधर लग रही हैं दो फोर्सेस, यानी कि आपको पूरा यानी कि बताना पड़ेगा कि वो फोर्सेस मुखालिफ सिमत में लग रही हैं, फिर सेम सिमत में लग रही हैं, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हैं। जब एक फ़ोर्स यहाँ से और एक फ़ोर्स यहाँ से मूव करेगी तो ये घूम जाएगा। यहाँ पर सेम जब एक ही सिमत में फोर्स लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट सीधा मूव करेगा, और जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिटली मूव करेंगी तो ये ऑब्जेक्ट साकिन रहेगा। जब ये इन दोनों की मिकदार जब सेम होगी तो ये ऑब्जेक्ट हरकत नहीं करेगा, और जब F2 ज़्यादा होगी ना F1 से, तो ये ऑब्जेक्ट F1 की तरफ मूव कर जाएगा, और जब F1 ज़्यादा होगी F2 से तो ये ऑब्जेक्ट F2 की तरफ मूव कर जाएगा। यानी कि इस तरह हम फोर्स की सिमत अगर हम नहीं बताएंगे तो ये तीन जो उनसे आपकी मैंने आपको बताए हैं कि 4-5 कौन इत्तेफाक हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको हो सकता है कि एक बॉक्स पर ऐसे ऐसे दो फोर्सेस अमल में आ रही होंगी। लेकिन इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा वेक्टर की जो सी ये वेक्टर की सिमत का तयन हमेशा करना पड़ता है कि किस तरफ को जा रहा है। अब आगे आते हैं जी वेक्टर का इजहार कैसे करते हैं। कि वेक्टर का इजहार करते हैं कि ए और बी, ये एक लाइन है जो कि किस वेक्टर को ज़ाहिर कर रही है, एल वेक्टर को। इसकी मिकदार क्या है, 20 मीटर, यानी कि एल वेक्टर है उसकी मिकदार 20 मीटर है जो ए बी ज़ाहिर कर रहा है। बस आपने ये पता लगा, ये जानना है बस कि वेक्टर जो सा उसको हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे जब भी करेंगे।
ठीक है, और स्केलर को सिर्फ और सिर्फ ऐसे, यानी कि स्केलर में कोई इसके ऊपर ये डायरेक्शन वाला सिंबल नहीं है, बस ऐसे ज़ाहिर कर देंगे। अब इसी तरह शुमाल मशरिक़ की जानिब अमल करने वाली 80 न्यूटन की फ़ोर्स है नुमाइंदा लाइन से ज़ाहिर, यानी कि वो कह रहा है कि 80 न्यूटन की फ़ोर्स है जो शुमाल मशरिक़ में लग रही है, उसको आपने ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करना है। अब सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, न्यूज़, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़। न्यूज़ वर्ड इसी से निकला है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब हमें पता है कि ये शुमाल मशरिक़ ये है, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऊपर लगाएंगे 90 डिग्री पर, एक लाइन ऐसे कायदे पर लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा, ये अमूदी है, ये उसके परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक ग्राफ में एक लाइन जो सी ओरिजिन से निकलेगी, यानी कि ये हमने कोऑर्डिनेट एक ड्रॉ कर दिया है। ये कोऑर्डिनेट इसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, ये ओरिजिन होता है, और ये जो सा है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये इधर की तरफ जा रही है लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने 2 लाइंस लगा दी, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। अब उसके बाद एक लाइन इस अमूदी नासिफ के बिल्कुल दरमियान में लगाई जाएगी, एक लाइन बिल्कुल दरमियान में लगाई जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके बिल्कुल इसके दरमियान में लगाई जाएगी। अब वो कैसे लगानी है, स्केल सेट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन, यानी कि हर एक सेंटीमीटर जो सा है, हर एक सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 न्यूटन के। 1 सेंटीमीटर जब 20 न्यूटन के बराबर है तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 न्यूटन होगा। 4 सेंटीमीटर क्या होगा, 80 न्यूटन के इक्वल। 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन है, तो 4 सेंटीमीटर 80 न्यूटन होगा, ठीक है। तो हम ये लगा देंगे, इनकी फोर्स है इक्वल टू 80 न्यूटन, शो हो गया, ठीक है। स्केल हम कोई सा भी दर्ज कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमने 1 सेंटीमीटर इसलिए दर्ज किया है क्योंकि ये आसान है, 2 दर्ज करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ज़्यादा लंबी लाइन लग जाएगी, इसलिए 1 दर्ज किया ताकि छोटी लाइन लगे और मुनासिब सी लगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे है ओ शुमाल मशरिक़ लाइन से ये एफ़ वेक्टर को ज़ाहिर कर रही है, कि जो उनसे ये शुमाल मशरिक़ लाइन है ना, ये एफ़ वेक्टर को ज़ाहिर कर रही है, और इसकी मिक़दार ये है, ये इसकी मिक़दार है, ये इसकी शुमाल मशरिक़ वाली सिमत है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सवाल एंड हो गया, ठीक हो गया, ऐसे करना। उसके बाद आगे है पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी जगह है उसका किसी मखसूस मुकाम से फासला, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका घर यहाँ पर है, कि घर का मीनार पाकिस्तान से फासला एक सीधी लाइन में आ रहा है, तो आपके घर की पोजीशन मीनार पाकिस्तान के लिहाज से, आपके घर की पोजीशन मीनार पाकिस्तान के लिहाज से हम ऐसे करके ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसे कहेंगे पोजीशन। आपके घर का जोन सा ये है ना, इसका ताल्लुक़ मीनार पाकिस्तान से बना रहे हैं, ठीक है ना, इसे कहेंगे पोजीशन। यानी कि कोई भी जगह उसका किसी मखसूस मुकाम से फासला उसकी पोजीशन कहलाती है, और सिमत भी मालूम हो, सिमत भी हमें पता होनी चाहिए। बी से ए जगह तक का वेक्टर है, ये बी से ए हमने वेक्टर खींचा। अब फासला और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, बहुत दफ़ा आएगा आपके इम्तहानात में, ध्यान से सुन लें, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई
मिसाल के तौर पर एक चीता है, वो हिरन के पीछे दौड़ता है बहुत स्पीड के साथ, हिरन भी इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पकड़ा गया। अब चीते ने ऐसे 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 करके ये फासला जो सा है ये बनाया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फासले की लंबाई क्या होगी, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लेनी, ये पूरे रास्ते की लंबाई टोटल लेंथ लेनी है, इसे कहेंगे फासला। उसके बाद स्केलर मिकदार क्या होती है। अब यानी कि मिसाल के तौर पर स्केलर है ना, ये स्केलर जो उनसे होती है ये मिकदार और वेक्टर मिकदार, यानी कि स्केलर जो उनसे होती है और वेक्टर, यह आप आगे जाकर पढ़ेंगे, हमने पीछे पढ़ा हुआ है ये। बल्कि स्केलर जो सा होता है ये एक ऐसी मिकदार होती है जो सिर्फ मिकदार, ये एक ऐसी यानी कि इसमें सिर्फ मिकदार ही डालते हैं। फासला जो सा अब आ गया ना आपके पास, तो मिकदार दर्ज करेंगे, ये स्केलर होगी। यानी कि फासले को डिफ़ाइन करने के लिए हमेशा मिकदार की ही ज़रूरत पड़ेगी, ना कि उसकी डायरेक्शन। अब कौन बताया कि भाई यहाँ पर चीता भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, क्या हम इतनी ज़्यादा डायरेक्शन लेने लगाएंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ मिकदार ही ज़रूरत होगी। इसमें सिमत का तयन, और यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। मिसाल के तौर पर एक चीते ने ऐसे ऐसे करके ये सारा फासला तो ड्रॉ कर लिया। अब जब चीते ने, एक और चीता था उसके पीछे, ठीक है ना, वो चीता अपने भाई के पास आया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। वो चीता यहाँ से होता हुआ सीधा अपने भाई के पास उस खुराक को खाने के लिए आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, और ये क्या है, ये रास्ते की लंबाई, फासला, ठीक हो गया। वेक्टर मिकदार जो सी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट जो सी होती है ये वेक्टर मिकदार होती है, फासला जो सी स्केलर मिकदार होती है। वेक्टर मिकदार जो सी होती है इसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं और इसकी मिकदार भी बताते हैं। इसमें सिर्फ मिकदार की ज़रूरत है, इसमें सिमत का तयन भी नहीं होगा। स्केलर में सिमत का तयन नहीं होता। मिसाल के तौर पर एस इज इक्वल टू वी टी, जितना भी उस, ठीक है ना, ये इसका एक फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला याद रखना है। फासले का फार्मूला ये है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये है, ठीक है। अब उसके बाद इसका यूनिट है जी मीटर, इसका भी यूनिट क्या है, ये मीटर, ये एम। आपने ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, और ये भी याद करना है। समझ आ गई? ये आपका हो गया। अब उसके बाद आगे आते हैं जी, स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में एक जिस्म है, वो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर सफ़र करता है। ये आपको बता देता हूँ मैं। ये वो कह रहा है कि कोई भी जिस्म है वो 1 मीटर फासला तय करता है 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। वही बता रहा है कि किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला। इसका जो सा फार्मूला है वो v इक्वल टू एस ओवर टी है, ठीक है ना। आप यहाँ से फासले से ही निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू वी टी, तो v इधर ही रह जाएगा और t नीचे चला जाएगा, एस ओवर टी बन गया। ये एक स्केलर है, ठीक है। फिर इसी तरह हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इसका उल्टा है, किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फासला था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि वही चीते वाली बात कर लेते हैं कि चीते ने यहाँ से लेकर जो सा फासला तय किया था ना, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, फासला कहेंगे, ठीक है ना। फासले की लंबाई एस होगी ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डी होगी। जो सा उसका भाई भाग भाग कर यहाँ पर आया ना, ये उसका डी होगा, ये होगा एस, ये होगा डी, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि वेलोसिटी में
ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके, ये इसका पता चला। ये वेक्टर, ये स्केलर है। यूनिट है जी मीटर पर सेकंड, ऊपर बता दिया है कैसे है। यूनिट है जी मीटर पर सेकंड, दोनों के यूनिट सेम है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी सिमत, ये सिमत में, ये इसकी सिमत जोन सी है वो नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी की सिमत नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी की सिमत भी होती है। मिकदार और सिमत दोनों होती है, इसकी सिर्फ मिकदार होती है। ठीक है। अब उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वक्त के मसावी वक्फे में अगर एक जिस्म के एक जैसा फासला तय कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अगर एक जिस्म है ए से बी की तरफ मूव करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है जी ओ से ए की तरफ मूव करता है। एक जिस्म है वो ओ से ए की तरफ मूव करता है। एक जिस्म कहाँ से मूव करता है? ओ से ए की तरफ। तो अब वक़्त के मसावी, ओ से ए मूव कर रहा है और वक़्त के मसावी वक्फों में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आया है तो 5 सेकंड और 5 मिनट में है, यहाँ पर आया तो 5 सेकंड 5 मिनट में है, यहाँ पर आया 5 सेकंड और 5 मिनट में है, यहाँ पर भी आया 5 सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड में आया। यानी कि इसकी स्पीड ये है, इसका टाइम ये है, इसका स्पीड ये है, इसका टाइम ये है, इसका स्पीड ये है, इसका टाइम ये है। यानी कि हर इंटरवल पर, हर वक्फे पर जहाँ से भी लोगे, लेकिन उसकी स्पीड सेम ही होगी। इसे हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड यानी कि मतवातर एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त के मसावी वक्फों में एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना। वक्त के मसावी वक्फे अगर एक जिस्म के एक जैसा फासला तय कर रहे हैं, वक्त के मसावी वक्फे में अगर एक जिस्म एक जैसा फासला तय कर रहा होता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। हमें बता दिया है कि ये वक्त के मसावी वक्फों में मूव कर रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड में। इसलिए यहाँ पर फासले की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाएगा। बस सारी डेफिनेशन हुई। अगर एक जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जैसा डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मूव कर रहा है जिस्म ओ से ए, तो 5 5 5 5 5 5 5 5 यहाँ पर 5 सेकंड में पहुँचा, यहाँ पर 5 सेकंड में, यहाँ पर 5 सेकंड में, यहाँ पर 5 सेकंड। स्पीड क्या है उसकी? सारे ही सेम है, उसकी स्पीड सेम है। हाँ, वेलोसिटी हर सेम है। वेलोसिटी क्या है? सेम है उसकी। यानी कि वक्त के हर इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल ले लोगे आप, तो स्पीड क्या है? सेम। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वक्त के मसावी वक्फों में अगर कोई जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसे कहते हैं, ठीक है ना, एक ही स्पीड से मूव कर रहा हो उसे कहेंगे, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वक्त के मसावी वक्फे